अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हाफिज उबैद, आपका फार्मेसी कंसल्टेंट और मेडिसिन एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लुसार्टन पोटेशियम किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले डायबिटिक नेफ्रोपैथी इन टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। ये नाम सुनने में जितना ज्यादा मुश्किल लग रहा है उससे ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको ये समझाता हूँ। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, डायबिटिक मीन डायबिटीज यानी शुगर, और नेफ्रोपैथी लफ्ज निकला है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन हमारी किडनी यानी कि गुर्दों में मौजूद छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स यानी खून की बारीक नालियां होती हैं। अब समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस क्या होती है। ये दरअसल डायबिटीज यानी शुगर की एक किस्म है जो कि हमारे अपने खाने की गलत रूटीन्स की वजह से होती है, और इसके अलावा बुढ़ापे में भी ये बीमारी हो जाती है। इसके बरक्स टाइप 1 जेनेटिक यानी खानदानी बीमारी होती है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है। लिहाजा टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से गुर्दों में मौजूद बारीक बारीक खून की नालियों में भी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे डैमेज होने का खतरा होता है या कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में लुसार्टन पोटेशियम को इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्डिक मसल्स यानी दिल के पट्टे कमजोर और सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल को पंप करने में मुश्किल पेश आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दिल ने बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि दिल की काम करने की एफिशिएंसी यानी सलाहियत कम हो गई है। तो इस कंडीशन में लुसार्टन पोटेशियम को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो और दिल पर जो पंप करने का लोड है वो भी कम हो जाए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये लफ्ज भी आपको यकीनन मुश्किल लग रहा होगा, मैं इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे दिल का बायां नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे पूरे जिस्म को, दिमाग को और गुर्दों को यानी कि तमाम पार्ट्स को खून सप्लाई करता है। अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर का मसला काफी अरसे से हो तो ये हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। तो इससे होता ये है कि एक तो ब्लड प्रेशर इंसान का बड़ा होता है, दूसरे नंबर पे खून की मिकदार भी बहुत तेजी से पूरे जिस्म के हिस्सों में जाती है। लिहाजा ये खून की ज्यादा मिकदार और प्रेशर फालिश का अटैक ला सकती है और दिमाग की शरीयान भी फट सकती है। तो इस कंडीशन में ये दो काम करती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को ठीक करती है, यानी कि बायां हिस्सा जो खराब हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको नॉर्मल करती है। दूसरे नंबर पर फालिश का अटैक यानी स्ट्रोक से भी आपको बचाती है। हाइपरटेंशन विद इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, सबसे पहले ये समझते हैं कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन क्या होता है। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन मतलब कि खून की नालियों में जो खून की मिकदार है वो कम है, और हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। आसान अल्फाज में समझे, यानी खून की नालियों में खून की मिकदार तो कम है लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये उस वक्त होता है कि खून की नालियों में किसी जगह ब्लॉकेज तो हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर तो बढ़ा है लेकिन खून की मिकदार कम है, जैसे कि बूढ़े लोगों में होता है, या अगर कोई शख्स काफी दिनों से भूखा प्यासा है तो उसके अंदर खून की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। इस कंडीशन में निहायत एहतियात की जरूरत होती है। पहले बॉडी के अंदर फ्लूइड की मिकदार को पूरा किया जाता है, उसके बाद लुसार्टन पोटेशियम दी जाती है। ये बात मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ कि अगर किसी पाइप में पानी बहुत थोड़ा आ रहा है और दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने पाइप को दबा दिया तो इससे क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन जो अंदर पानी की मिकदार है वो कम ही होगी। इस सूरत में अगर आप फर्ज किया कि आप मेडिसिन खाते हैं तो वो पाइप को आपने खोल दिया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो कम हो गया लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर इंतहाई ज्यादा गिर जाएगा। यही हमारी बॉडी के साथ होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मरीज को चक्कर आ सकते हैं या वो बेहोश हो सकता है। इसके अलावा गुर्दे भी डैमेज हो सकते हैं क्योंकि हमारे गुर्दों को मुसलसल खून की सप्लाई चाहिए होती है। गर्ज इस कंडीशन में इंतहाई एहतियात की जरूरत होती है। पहले बॉडी के फ्लूइड को पूरा किया जाता है, उसके बाद लुसार्टन पोटेशियम दी जाती है। असल सवाल ये है कि लुसार्टन पोटेशियम हमारे जिस्म में काम कैसे करती है। तो इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसके बाद ये वीडियो जाके देखें, जिसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लाइक, शेयर और लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक बरकरार रह सके। खुदा हाफिज।